करीब चला था सर, ये कर रहा हूँ फिर से सुनवाई होनी है, उसमें आपकी क्या नई रणनीति होगी? देखिए 22 को जो सुनवाई होगी उसमें हम लोगों का, जैसे न्यायालय ने कहा है कि अब ये 7 रूल 11 का जो उनकी आपत्ति थी प्रार्थना पत्रता, उसको खारिज कर दिया। कहा ये कहीं से भी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ये बाधित नहीं कर रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी माना कि ये वक्त की संपत्ति नहीं है। अब चूंकि हम लोगों की ऑलरेडी पहले से साधारण कमीशन हो चुकी है, जो 5 दिन कमीशन हुआ वो कमीशन में सारे रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पे प्रस्तुत भी हो चुके हैं। चूँकि 7 रूल 11 को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के चलते प्रायोरिटी से सुना जा रहा था, इसलिए जो है अब तक इन सब चीज़ों बिंदुओं पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब जो है ये सारे बिंदुओं पे सुनवाई होगी और हमारी जो अगली मांग चूँकि ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है कोर्ट में, जिसमें वो तहखाने जो बंद पड़े हैं, जो शिवलिंग मिला है उसके नीचे जो तहखाना है, वो तहखाना चारों तरफ से दीवारों, यानी कहा जाए कि पूर्वी द्वार से लेकर पश्चिमी द्वार तक का जो रास्ते हैं तहखाने के अंदर वो सब बंद है, भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पश्चिमी द्वार पर मलबे से पूरा दरवाज़ा भरा पटा है। तो हमारी ये मांग है, उसको हम लोग कहेंगे माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि इस पर प्रायोरिटी से सुनवाई किया जाए, एक नया कमीशन नियुक्त किया जाए और उस तहखाने के अंदर जो है नई टीम गठित करके कमीशन टीम प्रवेश करवाया जाए और नए सर्वे को पूरा सर्वे करवाया जाए। चूँकि उस तहखाने के अंदर ही हमारे मूल साक्ष्य, जिसको माँ श्रृंगार गौरी, जिसकी पूजा अर्चना की हम बात करते हैं, उस ज्ञानवापी परिसर में अभी तक हमें मिली नहीं है। इसलिए हमारा सोचना है, हमारा मानना है कि अभी हमारा जो ये सर्वे है ये अधूरा है। ये सर्वे जब तक माँ श्रृंगार गौरी हमें नहीं मिलेंगी तब तक हमारा सर्वे पूरा नहीं होगा और हमारा जो है ये हमारी जो मांग माननीय न्यायालय से वो पूरा होना नहीं है। इसलिए जब तहखाने को खुलवाया जाएगा और वहाँ जो है कमीशन टीम अपनी रिपोर्ट देगी, माँ श्रृंगार गौरी आदि विश्वेश्वर का अर्घा और तमाम हमारे भगवान, चाहे भगवान हनुमान हो चाहे भगवान गणेश हो, तमाम हमारे इष्ट देवी देवता जो वहाँ उसी तहखाने में हमें लगता है कि औरंगजेब द्वारा तोड़ने का ध्वंस करने के बाद उसी में रखा गया है, वो जब सामने मिलेंगी तब हमारा जो है सर्वे पूरा होगा और हमारी जो मांग है माँ श्रृंगार गौरी के पूजन का, वो पूरा होगा। इसलिए माननीय न्यायालय से हमारी अगली मांग ये है, मांग को हमने रख दिया है लेकिन उसको त्वरित जो है उस पर सुनवाई करने का हम निवेदन करेंगे कि इसको पुनः आप सुनिए और माँ श्रृंगार गौरी को उस तहखाने के अंदर जो है पूरा सर्वे करवाइए, तब हमारा जो है कंप्लीट सर्वे होगा। उसको हमने रख दिया है लेकिन उसको त्वरित जो है उस पर सुनवाई करने का हम निवेदन करेंगे कि इसको पुनः आप सुनिए और माँ श्रृंगार गौरी को उस तहखाने के अंदर जो है पूरा सर्वे करवाइए, तब हमारा जो है कंप्लीट सर्वे होगा। उसके बाद फिर एक कदम आगे हमारी जो रणनीति होगी, या कहा जाए ये तो खैर बाद की चीज़ है, कि कार्बन डेटिंग का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। कार्बन डेटिंग की भी मांग करेंगे, जिसको आप फव्वारा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है। तो कार्बन डेटिंग कराइए और पुरातत्व विशेषज्ञों से उसकी जांच करवाइए, तब जाके वो ये तय हो जाए कि वो बाबा आदि विश्वेश्वर हैं, शिवलिंग है या ये फव्वारा है, ये स्पष्ट हो जाए। इसलिए चूंकि उनका जो आरोप है कि वो फव्वारा है, इसलिए हम माननीय न्यायालय से भी हम लोग कहेंगे कि कार्बन डेटिंग की भी जो है जांच करवा लिया जाए। सारे पक्ष, अभी कई बिंदु हमारे हैं जो भविष्य में हम लोगों को आने वाले समय 22 सितंबर के बाद से हम लोग पूरी जो है मांग न्यायालय के सामने करेंगे और जो है न्यायालय से हमारी मांग होगी कि इस दिशा में जल्द से जल्द पूरे जांच करवा के निर्णय लें, ताकि हमारे जो देश के करोड़ों जो भक्त हैं, जो आस्थावान लोग हैं, हमारी ये जो 5 बहनों ने जो यहाँ पर जो दावा दाखिल किया है, उनके पूजा का अधिकार जो है उनको मिले, ऐसा हमारा न्यायालय से आग्रह होगा और लड़ाई न्यायालय में हम लोग रखेंगे सारे पक्ष इसको। 7 रूल 11 के जो आपत्ति लगाई थी मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी संख्या 4 ने आपत्ति लगाई थी कि ये वक्फ की संपत्ति है, इस नाते ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सरासर उल्लंघन है, इसलिए इस वाद को न सुना जाए, इसको खारिज किया जाए। यहाँ जबकि शुरू में ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी, सिविल डिवीज़न ने भी सुना था, उसके बाद ये मामला जो है दावा जो एक्सेप्ट हुआ था, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने खारिज किया था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, हमारे दावों पे मुहर लगाया, उसने कहा कि नहीं,
सीनियर जज यानी कि जिला जज जो है वाराणसी कोर्ट इस पर सुनवाई कर ले प्रायोरिटी से, और तब जो है ये मामला जो है आगे बढ़े। इसलिए यहाँ जिला जज द्वारा लगभग मैराथन 2 महीने की लंबी बहस के बाद सारे पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। उसके बाद जो 7 रूल 11 पे सुनवाई हुई, इस निर्णय पे माननीय न्यायालय पहुंचा कि नहीं, ये मामला, ये दावा, ये वाद सुनने योग्य है। और उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि कहा जाए तो भाई उसके पीछे जो है सबसे बड़ी मंशा कोर्ट ने मानने से ही इनकार कर दिया कि वक्फ की संपत्ति है, और ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं से इस दावे को बाधित नहीं कर रहा है। 22 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? अब चूंकि 22 सितंबर को माननीय न्यायालय ने अगली डेट जो है तिथि मुकर्रर की है, और 22 को चूंकि हमारी पूर्व में हम लोगों का एक मांग जो है प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पड़ा है। ये जो सर्वे अभी तक हुआ है, ये सर्वे हम लोगों का अधूरा सर्वे है। इसमें चूंकि अभी तक हम लोगों को माँ सिंगार गौरी नहीं मिली। माँ सिंगार गौरी की तलाश में हम लोग निकले थे उस ज्ञानवापी परिसर में, और बाबा निकल गए। बाबा कहे कि पहले हमारा ही दर्शन कर लो, इसलिए माँ सिंगार गौरी अभी हम लोगों के सामने आई नहीं है। तो माँ सिंगार गौरी की तलाश जब पूरी हो जाएगी तब हमारा दावा जो है पूरा होगा। इसलिए हम लोगों ने जो वहाँ तहखाने में चारों तरफ से दीवारें जो है बंद है, पूर्वी द्वार जो था उस ज्ञानवापी परिसर का तहखाने का वो बंद कर दिया गया है। पश्चिमी द्वार मलबों से पाट दिया गया है। यानी कि कहा जाए कि कुल मिला के सारे रास्ते जो है उस तहखाने का बंद कर दिया गया है, और उसी तहखाने में हमारे सारे साक्ष्य जो है मौजूद हैं। माँ सिंगार गौरी आदि विशेश्वर जो शिवलिंग मिले हैं ऊपर, उनका अर्घा उस तहखाने की भूमि पर, जहाँ बाबा नंदी जो है जिसके तरफ मुँह करके आज भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा दर्शन दें, वो जो तहखाना है जिसमें हमारे भगवान गणेश, भगवान हनुमान और तमाम हमारे देवी देवता इष्ट देवता आने का वो बंद कर दिया गया है। पश्चिमी द्वार मलबों से पाट दिया गया है। यानी कि कहा जाए कि कुल मिला के सारे रास्ते जो है उस तहखाने का बंद कर दिया गया है, और उसी तहखाने में हमारे सारे साक्ष्य जो है मौजूद हैं। माँ सिंगार गौरी आदि विशेश्वर जो शिवलिंग मिले हैं ऊपर, उनका अर्घा उस तहखाने की भूमि पर, जहाँ बाबा नंदी जो है जिसके तरफ मुँह करके आज भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा दर्शन दें, वो जो तहखाना है जिसमें हमारे भगवान गणेश, भगवान हनुमान और तमाम हमारे देवी देवता इष्ट देवता उसी तहखाने में कैद हैं। और माननीय न्यायालय इसको जो है पुनः एक नई टीम गठित करे, कमीशन, अधिवक्ता कमीशन टीम, वो फिर सर्वे कराए और सारे सर्वे करके सारे साक्ष्य जो हमारे मांग की है वो प्राप्त करे, न्यायालय स्वयं मंगवा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, साक्ष्यों की जानकारी के लिए माननीय न्यायालय उस तहखाने का सर्वे कराए। इसके अलावा जो है अगला कदम हम लोगों का होगा कि वो कार्बन डेटिंग की भी मांग करेंगे। जो शिवलिंग मिला है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये फव्वारा है, हम कह रहे हैं कि शिवलिंग है, करोड़ों लोगों की आस्था उस शिवलिंग से जुड़ी है, ये कहते हैं कि फव्वारा है। ये फव्वारा है कि शिवलिंग है, इसको तय करने के लिए कार्बन डेटिंग करवाए सरकार, विशेषज्ञों से, पुरातत्व विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से जांच करवा के तय करे कि वो फव्वारा है कि जो है वो शिवलिंग है। इसलिए ये तमाम हमारी मांगे आगे भविष्य में रहेंगी, और हम चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष ही नहीं पूरा देश संतुष्ट हो जाए कि ज्ञानवापी परिसर आदि विशेश्वर का है, पूरा देश संतुष्ट हो जाए, पूरी न्यायालय पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद यह निर्णय ले, और हम लोगों को यानी हिंदू पक्ष को माँ सिंगार गौरी आदि विशेश्वर का जो हजारों हजार साल से स्थान रहा है, वो जो है प्रकाशमान स्थान ज्योतिर्लिंग रहा है, वो हिंदुओं को सौंपे। सर्वे न हो केवल बाहरी, भीतर क्या है ये सारे साक्ष्य आ जाए, मलबों को हटाया जाए, वहाँ माँ सिंगार गौरी के स्थान की खोज हो। माँ सिंगार गौरी जो उस तहखाने में बंद कैद पड़ी है वो तो निकले, पहले मलबे से भरा पड़ा है, कौन भरा मलबे भर दिया है ये तो जांच आप कर लें। तो सर्वे कराएं अंदर जो तहखाने में जो हमारे सारे साक्ष्य हैं देवी देवताओं को, वो तो हम लोग को मिले। इसलिए नए कमीशन टीम जो है गठित करे माननीय न्यायालय, और सर्वे को आगे बढ़ा के सर्वे को पूर्ण करावे।